दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मिडिल फिंगर दिखाना गलत है कि सही और इसकी शुरुआत कब से हुई। मिडिल फिंगर दिखाने का जो इतिहास में प्रमाण मिलता है वो वॉर ऑफ एग्नीकोर्ट से मिलता है। ये युद्ध अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के मध्य 1415 में हुआ था। आइए जानते हैं कि इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ कि मिडिल फिंगर दिखाने की नौबत आ गई। दरअसल 15वीं सदी में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना एक दूसरे से किसी न किसी बात पर उलझती रहती थी। इसी के परिणाम स्वरूप 1415 में एग्नीकोर्ट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना ने घोषणा की कि यदि वे अंग्रेजी सेना को इस युद्ध में हरा देते हैं तो वो अंग्रेजी सैनिकों की मिडिल फिंगर को काट देंगे। उन दिनों अंग्रेजी सेनाओं के पास धनुष थे जो लंबे लंबे तीर भेज सकते थे, जबकि फ्रांसीसी सेना इन्हें उपयोग में नहीं लाती थी। इसी कारणवश फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजी सैनिकों की सबसे लंबी उंगली काटने की बात की, ताकि भविष्य में वे सैनिक फिर कभी धनुष से तीर ना भेज सकें और ना ही अपने लंबे लंबे बाणों पर रौब ऐंठ सके। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना में घमासान युद्ध हुआ। ये एक ऐसा युद्ध बन गया जिसमें उंगली प्रतिष्ठा बन गई और एक बड़े उलटफेर में फ्रांसीसी सेना ये युद्ध हार गई। तब अंग्रेजी सैनिकों ने ये युद्ध जीतने के बाद बीच की उंगली दिखाकर फ्रांसीसी सेना को बताया कि देखो, तुम हमारी उंगली नहीं काट पाए, हम जीत गए। असल में ये जीत का